छात्रों, आज हम रीतकाल के चर्चित मुक्तकार बिहारी लाल के बिहारी सतसई के चर्चित दोहों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज हम इनकी चर्चा करेंगे। आइए छात्रों, शुरू करते हैं कि अधर धरत हरि को परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। अधर धरत, अधर कहते हैं ओठों के लिए, धरत माने धारण किए हुए हैं, हरि के परत। हरि कहते हैं विष्णु को, लेकिन यहाँ अर्थ कृष्ण का लगता है कि कृष्ण भगवान अपने अधरों पर, अपने ओठों पर बांसुरी को धारण किए हुए हैं और ओठ दीठ पट ज्योति, और उनके ओठ लाल रंग के हैं, दीठ माने दिखाई दे रहे हैं, और पट ज्योति ज्योति कहते हैं प्रकाश के लिए। सफ़ेद रंग का प्रकाश उन पर पड़ रहा है। हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, और हरे रंग की बांसुरी को वे धारण किए हुए हैं, और पट वस्त्रों के लिए भी कहते हैं। पट पीले रंग के वस्त्रों को धारण किए गए हुए हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण इंद्रधनुष के समान लग रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का रंग नीले अथवा श्याम रंग का है, और लाल रंग के उनके ओठ हैं, हरे रंग की बांसुरी है, पीले रंग के वस्त्र पहने हैं, और उन वस्त्रों में नारंगी, जामुनी, हरा और बैंगनी रंग भी दिखाई दे रहा है। हरे रंग की तो बांसुरी ही है। तो इस प्रकार से वे इंद्रधनुष के भांति लग रहे हैं। बिरह बिकल बिनुही लिखी पाती दई पठाए, और आंग बिहुन्यो सुचित जन सुने बाँचत जाई। कि विरह विकल, विरह से व्याकुल नायिका ने बिनु ही लिखी पाती दई पठाए। विरह से व्याकुल नायिका ने
अपने नायक के लिए बिना लिखी ही पाती माने पत्र, बिना लिखा पत्र ही अपने नायक के लिए भेज दिया। और आंक विभून्यो सूचित सूनो बाँचत जाए। और नायक भी अपनी नायिका के आंसुओं से गिरे धब्बों को पढ़ रहा है, सूनो बाँचत जाए। उसके अतिरिक्त उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, उस सूने पत्र के लिए बार बार पढ़ रहा है। अर्थात उसकी आंखों से गिरे हुए आंसुओं से बने धब्बों के द्वारा ही नायक ने नायिका के दुख का अंदाजा लगा लिया। छिपो छबीलो मुँह लसे नीले अंचर चीर, छिपो छबीलो मुँह लसे नीले अंचर चीर, मनो कलानिधि झलमले कालिंदी के नीर। कि छिपो छबीले मुँह लसे, नायिका का जो मुख है, छबीलो माने सुंदर है, छिपो माने छिपा हुआ, लसे माने लग रहा है, नीले अंचर चीर, कि नायिका जो है नीले रंग के वस्त्र पहने हुए है और उस नीले आंचल में उसका मुख छिपा हुआ है और बार बार वह वस्त्र हवा के कारण से इधर उधर जा रहा है। तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है मानो कलानिधि झलमले कालिंदी के नीर, कि मानो यमुना नदी के जल में चंद्रमा झलमला रहा हो, ऐसा दृश्य प्रतीत हो रहा है। बाम बाम फरकती मिले जो हर जीवन मूर, तो ही सो भेंट हो राख दाहिने दूर। कि बाम बाह फरकत, नायिका कहती है कि बाम बाईं भुजा उसकी फड़क रही है और उसके फड़कने से मिले जो हर जीवन मूल, कि उसके फड़कने से यदि नायिका के लिए उसके इष्ट हरि जीवन के आधार मिल जाएं तो ही सो भेंट हों। तो नायिका कह रही है कि सबसे पहले मैं तुम्ही से भेंट करूंगी, राख दोहने दूर। अर्थात उनको भले ही चाहे थोड़ी देर के लिए दूर रखना पड़े, पहले तेरा मैं इतना एहसान अवश्य ही मानूंगी, ये जो है नायिका कहती है। कि अनियारे दीरघ दृगनु किति न तरुण समान। अनियारे दीरघ दृगनु, अनियारे कहते हैं सुंदर, दीरघ बड़े बड़े, दृगनु कहते हैं नेत्रों के लिए। किति, किति माने कितनी, ना माने नहीं, तरुण समान। वह चितवन और कछु जिह वत्स होत सुजान। कि अनियारे माने सुंदर दीर्घ नेत्रों ने, किति माने कितनी, तरुण कहते हैं युवती, समान माने समान। न जाने कितनी युवतियाँ ऐसी हैं जो बड़े बड़े दीर्घ नेत्रों वाली हैं, जिनके नेत्र सुंदर हैं, परंतु वह चितवन और कछु, लेकिन वह चितवन, वह सुंदरता कुछ और ही है, वह आकर्षण कुछ और ही है। जिह वश होत जान,
अर्थात जिसके वश में सुजान अर्थात भगवान कृष्ण होते हैं, वह चितवन, वह सौंदर्य कुछ और ही है, ये सौंदर्य नहीं है। तो इसमें वह चितवन और कछु, इसमें कवि ने राधा की ओर संकेत किया है कि यद्यपि और गोपिकाएं भी हैं और नायिकाएं भी हैं, जिनके नेत्र सुंदर हैं, जिनके नेत्र बड़े बड़े हैं, परंतु उनके वश में भगवान कृष्ण नहीं हैं। भगवान कृष्ण तो केवल राधा के प्रेम के वश में ही हैं। यह बात इसमें स्पष्ट की गई है। तो इन दोहों में बिहारी लाल ने विरह और प्रेम की उत्कृष्ट अभिलाषा और सौंदर्य के लिए प्रस्तुत किया है। नायिका के सौंदर्य, नायक और नायिका के विरह व्याकुल हृदय और भगवान कृष्ण और राधा के सौंदर्य को प्रकट किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी लाल जी ने अपने इन दोहों में आलंकारिक प्रयोग किए हैं, जिसमें अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, आदि अलंकारों को आसानी से देखा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको अवश्य ही जाना होगा। धन्यवाद।